टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला अपसेट, जिम्बाब्वे ने साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। कोलंबो में 170 के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 पर ढेर। जिम्बाब्वे ने 18 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से जीत का मजा चखा। 4 विकेट लेने पर मुसा रब्बानी मैच के हीरो। आप कैसे खेलोगे स्पिनर्स को? 5-5 स्पिनर है उनके पास ना। पाकिस्तान की गेंदबाजी ठीक लग रही है। पाकिस्तान में खूंखार गेंदबाज आया, इंडिया को डराया। बट्टा अरे भाई इसकी बॉल कौन खेल पाएगा यार? अरे इनका ट्रम्प कार्ड होगा इंडिया के वर्सेस भाई। टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला इस बार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। कोलंबो में बारिश की पेशगोई, मुतासर होने का खदशा है। भारतीयों पर खौफतारी, पाकिस्तान का स्पिन अटैक मजबूत हथियार करार दे दिया। भारतीयों की अकड़ निकल गई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का कह दिया। बानी पीटीआई का इलाज न कराने पर पार्लियामान के बाहर धरने का ऐलान। डी चौक जाने वाले रास्ते बंद, पैदल भी जाने की इजाजत नहीं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। महमूद खान अचकजई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज में ना गाली देंगे ना किसी को बुरा भला कहेंगे। बानी बैरून मुल्क क्यों जाए, यहाँ इलाज हो सकता है। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत पर गर्मा गर्म बहस, करारदाद मुस्तरद। सेहत का बयानिया बनाने वाले ठीक नहीं कर रहे। जेल के डॉक्टर हर दूसरे रोज चेकअप करते हैं। 25 मरतबा मेडिकल असिस्टेंस दी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, बानी का जिससे चेकअप हुआ वो रिटिनिया का डॉक्टर ही नहीं। आपको कोई तकलीफ होगी तो हम आपके साथ देंगे, आप भी हमारी तकलीफ को समझें। सेनेटर कमरान मुर्तजा ने कहा, यहाँ बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ता है। बानी की बिनाई की जिम्मेदार जेल इंतजामिया है। इतनी बेहिसी मुनासिब नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अवाम की जमा पूंजी सोलर पर लगवा दी, अब सोलर पॉलिसी पर वजीर आजम भी बेबस है। फजलुर रहमान का बानी पीटीआई को तिबी सहूलियात देने का मुतालबा। कहते हैं सियासत को दुश्मनी में ना बदला जाए, इज्तिमाई बका का तकाजा है। डीआई खान ने पुलिस पर हमले की मुसम्मत, कहा 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए। बांग्लादेश में 35 साल बाद मर्द वजीर आजम यकीनी। बीएनपी ने 216 नशिस्तें जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी नताइज में जमात इस्लामी 76 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। तारिक रहमान 18 माह कैद और 17 साल जलावतनी के बाद वतन वापस लौटे। बांग्लादेश में तारीखी रेफरेंडम में अवाम ने बड़ी आईनी तब्दीलियों की मंजूरी भी दे दी। 73% वोटर्स का इस्लाहात के हक में वोट। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम की वजह जवाब में अवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताबुन का ख्वाह। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने बयान में कहा, ढाका में नया सियासी माहौल खित्ते में ज़्यादा मुतवाज़न, खुद मुख्तार और भामी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, भाईचारे पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात $2 अरब 2 माह के लिए रोल ओवर करने पर रजामंद। ब्लूमबर्ग का दावा, इससे कबल यह कर्जा 1 माह के लिए रोल ओवर किया गया था, जिसकी मुद्दत 4 रोज बाद खत्म हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रवा हफ्ते यूएई के आला हुक्काम से राब्ता किया। सिंध असम्बली के बाहर कल हर सूरत धरना देंगे। हुकूमती ऐवानों में खलबली मच गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनैम जफर कहते हैं, हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। 18 साल नाअहली के खिलाफ अवामी ताकत से आवाज बुलंद करेंगे। कोहाड़ बड़ी तबाही से बच गया। बारूद से भरी गाड़ी बर वक्त डिफ्यूज कर दी गई। मशकूक गाड़ी की इत्तला पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। बीडीएस ने बारूद से भरी गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से कबल ही नाकारा बना दिया। भावलपुर में चौलिस्तान डिजर्ट जीप रैली के दौरान जीप की टक्कर से ड्यूटी पर मामूर एएसआई जा बहक। रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई। एएसआई की शनाख्त बशीर जोया के नाम से हुई।
कराची बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में माँ बाप और बेटे का कत्ल। पुलिस के मुताबिक जाबहाक आबिद की अहलिया और उसके 20 साल बेटे को कत्ल किया गया। मकतूल आबिद पेशे से ड्राइवर और मानसहरा का रहने वाला था। वाक़े में मकतूल आबिद की साली फातिमा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फातिमा ने बताया कि मकतूल आबिद के हमजुर्ग दानिश ने घर में घुसकर हमला किया। लाहौर में हमसाये के तशद्दुद से 4 साला बच्चा अली अब्बास जाबहाक। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद डिफेंस पुलिस ने मुलजिम अल्लाह रखा को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बच्चे की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। जैकबाबाद, दादू और कंबर शहदादकोट में ज़मीन लरज़ उठी। झलमगजी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर के मेंबरान शरीक होंगे। चांद की रोयत का फैसला और ऐलान किया जाएगा। कोयटा में 3 रोजा बसंत का रंगारंग आगाज। त्यौहार पर आवाम का जोश और जज्बा दीदी, पतंगबाजी, मौसीकी और मुकामी सकाफती सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गए। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पुरख है। दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान में हमलों के जिम्मेदार हैं। तालिबान अफगान जमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. If they don't make a deal, then it'll be a different story. तेहरान ने मुआहदा ना किया तो तकलीफ दे नताइज बरामद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, हमें ईरान के साथ एक मुआहदा करना होगा, वरना सूरत हाल निहायत संगीन होगी। नेतन्याहू को बदउनवानी के इल्जामात पर माफी मिलनी चाहिए और इसराइली सदर को शर्मिंदा होना चाहिए। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इजरायली जारियत जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शोहदा की तादाद 72,049 हो गई। हमास का कहना है कि जब तक इजरायल जंगबंदी नहीं करता वो अपने हथियार हवाले नहीं करेगी। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बाद हथियारों को मुतहदा रियासती इंतजाम के तहत दे दिया जाएगा। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल 7 शिकस्त हो गई। होबार्ट में दूसरे मरहले के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। 60 मिनट के खेल में कौमी खिलाड़ी कोई गोल न कर सके। दूसरे मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कल जर्मनी से खेलेगा। न्यूयॉर्क फैशन वीक में मारूफ अमरीकी ब्रांड MK की धूम। MK के कलेक्शन में जहां गहरे रंग के मलबूसात ने रंग जमाया, वहीं सुर्ख रंग ने शो की बिखेरी। फैशन वीक 16 फरवरी तक जारी रहेगा। How are you? लेकिन समीर तो मुझे रास्ते में बता रहा था कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो अपनी बहन का सारा खानदान ही घर में घुसा लिया। खुद आई स्वाई बेशरम, साथ में अपनी सास को भी ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा हुआ। और रमीज के नसीब में बेटे की मुबारकबाद, लेकिन सबीन के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़ आ गया। देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।